ए माई, क्या बेच रही हो? एक औरत अभी बाजार पहुंची ही थी कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में सवाल कम और अकड़ ज़्यादा थी। आदमी ने फिर दोहराया, ए माई, क्या बेच रही हो? उसकी आवाज़ में अपनापन नहीं, हुक्म का भाव था। औरत ने खुद को संभालते हुए शांति से जवाब दिया, जी, घी बेच रही हूँ। ये बात सुनते ही आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे कुछ परखने का मौका मिल गया हो। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अच्छा, दिखाओ तो जरा कैसा है। औरत ने मटका उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मटका सिर से नीचे उतारा, मटका भारी होने के कारण औरत से थोड़ी सी चूक हो गई और घी की कुछ बूंदें आदमी की कमीज पर गिर गई। आदमी ने जैसे ही अपनी कमीज की तरफ देखा तो उसका चेहरा गुस्सा से लाल पड़ गया। वह गुस्से से दहाड़ा, नजर नहीं आता क्या? मेरी कीमती कमीज खराब कर दी तूने। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोग रुककर देखने लगे। बेचारी औरत घबरा गई और डरते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई साहब, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। लेकिन आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने आगे बढ़कर कहा, जब तक इसकी कीमत तुमसे वसूल न कर लूं, तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं गरीब औरत हूँ साहब, मुझ पर रहम करो। मगर घमंड इंसान को अंधा कर देता है। आदमी ने बेरहमी से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। भीड़ तमाशा देखने लगी थी, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। औरत की हालत और खराब होती जा रही थी। एक तरफ मटका था और दूसरी तरफ आदमी की धमकियां। उसने कांपती आवाज में पूछा, कितनी कीमत है आपकी कमीज की? आदमी ने बिना सोचे कहा, 1000। यह सुनकर औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए बोली, मैं तो रोज थोड़ा थोड़ा कमा पाती हूँ, 1000 कहाँ से लाऊं? उसकी बातों में बेहोशी साफ साफ झलक रही थी। आदमी ने मुंह फेरते हुए कहा, यह मेरी समस्या नहीं है। औरत गिड़गिड़ाने लगी, मुझे जाने दो साहब, लोग देख रहे हैं, मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कुछ ने सिर झुका लिया। सबको लग रहा था कि यह गलत हो रहा है, फिर भी कोई आगे नहीं आया। उस समय औरत को लगा जैसे पूरा बाजार उसके खिलाफ खड़ा हो। वो सोच रही थी कि आज उसका सारा दिन, उसका सारा सम्मान यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी दूर से एक नौजवान उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी आंखों में सवाल और चेहरे पर गंभीरता थी। उस नौजवान ने पास आकर स्थिति को देखा। उसने शोर नहीं मचाया और न ही सीधे किसी पर आरोप लगाया। उसने शांत स्वर में औरत से पूछा, माई, क्या हुआ? औरत ने आंसू पोंछते हुए पूरा किस्सा सुना दिया। उसने बताया कि कैसे गलती से घी गिर गया और अब ये आदमी उसे जाने नहीं दे रहा। नौजवान ने ध्यान से सब सुना। फिर वह उस आदमी की तरफ मुड़ा और बोला, जनाब, बात सिर्फ इतनी सी है। आदमी ने अकड़ कर कहा, मेरी कमीज खराब हुई है, इसकी कीमत चाहिए। नौजवान ने जेब में हाथ डाला और बिना बहस किए 1000 रुपये निकालकर आदमी को थमा दिया और बोला, ये लीजिए आपकी कमीज की कीमत। भीड़ में हलचल हुई। औरत ने राहत की सांस ली। आदमी ने पैसे लेकर तुरंत मुड़ने की कोशिश की, जैसे मामला खत्म हो गया हो। तभी नौजवान ने कहा, रुकिए। उसकी आवाज में शक्ति थी। आदमी चौंक गया और बोला, अब क्या? नौजवान ने कहा, आपने कमीज की कीमत ले ली है, अब कमीज हमें दीजिए। यह सुनकर आदमी के होश उड़ गए। आदमी ने हैरानी से पूछा, कमीज किस लिए? नौजवान ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हमने आपकी कमीज के पैसे दे दिए हैं और अब ये कमीज हमारी हुई। आदमी घबरा गया और उसने कहा, तो क्या मैं नंगा जाऊं? नौजवान ने बिना भाव बदले कहा,
हमें इससे कोई मतलब नहीं। यह वही शब्द थे जो कुछ देर पहले आदमी ने औरत से कहे थे। भीड़ में कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ ने सिर हिलाया। आदमी ने हड़बड़ा कर कहा, अगर मैं कमीज न दूं तो? नौजवान ने जवाब दिया, तो फिर उसकी कीमत हमें दीजिए। आदमी ने पूछा, कितनी? नौजवान ने कहा, 2000। आदमी गुस्से में बोला, यह तो बहुत ज़्यादा है। नौजवान ने कहा, तो ठीक है, हमारी कमीज उतार दीजिए। अब आदमी को समझ आने लगा था कि खेल पलट चुका है। उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसने कहा, तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो? नौजवान ने पूछा, और जब तुम इस औरत को सबके सामने रोक रहे थे तब? आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो तकलीफ वह औरत को दे रहा था वही अब उसे महसूस हो रही है। उसने धीमे स्वर में कहा, यह जुल्म है। नौजवान ने तुरंत कहा, कमाल है, अब तुम्हें जुल्म दिख रहा है। भीड़ पूरी तरह नौजवान के साथ थी। लोग अब खुलकर देख रहे थे, कुछ समर्थन में बोल भी रहे थे। आदमी के चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई रास्ता मिल जाए। आखिरकार बदनामी से बचने के लिए उसने जेब से 2000 रुपये निकाले और नौजवान को दे दिए। पैसे देते समय उसके हाथ कांप रहे थे। नौजवान ने पैसे लिए और भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, ये 2000 रुपये इस औरत के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। औरत की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू राहत और कृतज्ञता के थे। आदमी चुपचाप भीड़ से निकल गया। उसकी सारी अकड़ कहीं खो चुकी थी। भीड़ अब धीरे धीरे कम होने लगी। औरत ने नौजवान के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने तुरंत रोक दिया। बोला, माई, आप मेहनत करती हैं, सिर उठाकर चलिए। औरत ने धन्यवाद दिया और कहा, आज आपने मेरी इज्जत बचा ली। नौजवान मुस्कुराया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो इंसानियत के नाते हमारा फर्ज है। यह बात आसपास खड़े कुछ लोगों के दिल में उतर गई। बाजार फिर से अपनी सामान्य रफ्तार में लौट आया, लेकिन कई लोगों के मन में यह घटना घूमती रही। कुछ लोग सोच रहे थे कि वे क्यों चुप रहे, अगली बार वे जरूर बोलेंगे। औरत ने घी का मटका फिर से सिर पर रखा और आगे बढ़ गई, लेकिन अब उसके कदमों में डर कम और आत्मविश्वास ज़्यादा था। नौजवान भी अपने रास्ते चला गया, बिना किसी तारीफ की उम्मीद किए। यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कई लोगों के भीतर एक सवाल छोड़ गई थी। क्या हम तभी इंसाफ की बात करते हैं जब बात हमारे ऊपर आती है? उस दिन की यह घटना बाजार में चर्चा का विषय बन गई। लोग दुकानों पर बैठे बैठे उसी घमंडी आदमी और नौजवान की बात कर रहे थे। कोई कह रहा था, नौजवान ने सही किया, तो कोई कह रहा था, पहले ही किसी को बोल देना चाहिए था। एक बुजुर्ग दुकानदार ने कहा, गलत को गलत कहने की हिम्मत कम होती जा रही है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। उन्हें याद आया कि कैसे वे सब कुछ देख रहे थे, फिर भी कुछ नहीं बोले। वहीं वो औरत अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों को सीने से लगा रही थी। आज वह खाली हाथ नहीं लौटी थी, बल्कि सम्मान के साथ लौटी थी। उसे लग रहा था कि दुनिया पूरी तरह निर्दयी नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छे लोग भी हैं। उधर घमंडी आदमी अपने घर पहुंचा तो आईने में खुद को देखा। उसकी कमीज अभी भी वैसी ही थी, लेकिन मन भारी था। उसे पहली बार अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हुई। वह सोच रहा था कि थोड़े से घी के लिए उसने कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। रात को आदमी को नींद भी नहीं आई। बार बार नौजवान के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अब तुम्हें जुल्म दिख रहा है। उसे एहसास हुआ कि वह खुद दूसरों के साथ कितना कठोर रहता आया है। उसे यह भी समझ आया कि पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता,
बल्कि उसका व्यवहार बनाता है। वही वो नौजवान अपने कमरे में बैठा था। उसके मन में संतोष था। उसने सोचा, अगर आज वह चुप रहता तो शायद वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसने महसूस किया कि सही समय पर सही कदम उठाना ही इंसानियत है। दूसरी तरफ औरत ने उस दिन मिले पैसों में से कुछ अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लिया और बाकी बचाकर रख दिया। उसके मन में अब डर के साथ साथ एक भरोसा भी था कि हर मुश्किल में वो अकेली नहीं है। अगले दिन बाजार फिर से भरा हुआ था। वही जगह, वही रास्ता, लेकिन लोगों की नज़रें बदली हुई थी। औरत फिर से घी बेचने आई। इस बार कुछ लोग उससे सम्मान से बात कर रहे थे। किसी ने पूछा, कल वाला मामला ठीक हो गया? औरत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे लगा कि उसकी पहचान अब सिर्फ एक गरीब औरत की नहीं रही, बल्कि एक सम्मान पाने वाली इंसान की है। उधर घमंडी आदमी भी बाजार आया, लेकिन उसकी चाल में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वह खुद ही निगाहें झुकाए चल रहा था। उसने महसूस किया कि समाज में इज्जत डर से नहीं, समझ से मिलती है। यह एहसास उसके लिए नया था। दिन बीतते गए, लेकिन उस घटना की सीख लोगों के बीच जिंदा रही। कुछ युवाओं ने आपस में तय किया कि अगर कहीं किसी के साथ गलत होगा तो वे चुप नहीं रहेंगे। उन्हें लगा कि एक आवाज़ भी बहुत कुछ बदल सकती है। औरत की जिंदगी में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वह डर के बजाय आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करती थी। उसे पता था कि उसकी मेहनत की कद्र हो सकती है। नौजवान कभी कभी बाजार से गुजरता तो लोग उसे पहचान कर मुस्कुरा देते। वो किसी हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य इंसान की तरह था, जिसने सही वक्त पर सही काम किया। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। घमंडी आदमी ने भी अपने व्यवहार पर काम करना शुरू किया। यह आसान नहीं था। आदतें जल्दी नहीं बदलती, लेकिन सब ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने महसूस किया कि दूसरों को नीचा दिखाकर मिली संतुष्टि बहुत खोखली होती है। उसने एक दिन उसी औरत से नज़र मिलाई। पल भर के लिए दोनों रुके। आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा साफ साफ झलक रहा था। औरत ने भी कोई शिकायत नहीं की। उसने बस सिर हिलाकर आगे बढ़ना ही ठीक समझा। शायद यही असली जीत थी, बिना बदले की भावना के आगे बढ़ जाना। औरत के बच्चों ने जब यह कहानी सुनी तो उन्होंने माँ से पूछा, क्या हर कोई ऐसा ही होता है? औरत ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। उसने उन्हें नौजवान के बारे में बताया। बच्चों के मन में यह बात बैठ गई कि अच्छा बनना भी एक ताकत है। यह सीख उनके साथ बड़ी होती गई। शायद आने वाले समय में यही बच्चे किसी और की मदद करेंगे। उधर नौजवान के दोस्तों ने उससे पूछा, तुमने जोखिम क्यों लिया? वह बस इतना कहा, क्योंकि गलत को देखकर चुप रहना भी गलत है। उसके लिए यह कोई बहादुरी नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी थी। उसने महसूस किया कि समाज बदलने के लिए बड़े मंच की जरूरत नहीं, छोटे छोटे कदम ही काफ़ी हैं। यह सोच उसे सुकून देती थी। उधर घमंडी आदमी के भीतर का संघर्ष जारी था। कभी कभी पुरानी आदतें लौटने की कोशिश करती, लेकिन वह खुद को रोकता। उसे याद रहता कि एक दिन वही शब्द उसके खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। यही याद उसे इंसान बने रहने में मदद करती। उसने ये समझ लिया था कि सम्मान खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। बाजार वही था, लोग वही थे, लेकिन नज़रिए बदल चुके थे। अब जब भी कोई जोर से बोलता या किसी को डराता तो कोई ना कोई आवाज़ उठ जाती। यह बदलाव धीरे था, लेकिन सच्चा था। औरत
अब सिर्फ घी बेचने वाली नहीं, बल्कि उस बदलाव की एक वजह बन चुकी थी। समय के साथ यह घटना एक मिसाल बन गई। यह कहानी मुंह से मुंह फैलती रही, बिना किसी किताब में लिखे। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह कहानी किसी एक आदमी, एक औरत या एक नौजवान की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो गलत देखकर भी चुप रहता है। लोग अब समझने लगे थे कि इंसाफ केवल अदालतों में नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। और वह तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर की उदासीनता को तोड़ते हैं। हर समाज की परीक्षा छोटे छोटे मौक़ों पर होती है। हम कैसे पेश आते हैं यही तय करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उस दिन बाजार में जो हुआ, उसने यह साफ कर दिया कि इंसाफ का मतलब सिर्फ सही या गलत नहीं, बल्कि संवेदना भी है। और अंत में यही समझ आता है कि हमें दूसरों की तकलीफ अपनी तकलीफ माननी चाहिए। जब तक जुल्म सिर्फ दूसरों पर होता है, तब तक वह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस दिन वही बात हम पर आती है, हम चीख उठते हैं। अगर हम समय रहते जाग जाएं, तो समाज बेहतर बन सकता है। वही समाज जहां कोई औरत डर के बिना अपना मटका उठा सके और कोई आदमी घमंड के बिना चल सके। यही इस कहानी का सार है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।